हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, क्योंकि कई बार दो इक्वेशन मान लीजिए दी जाएगी इस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई 2y इक्वल टू 5। दो इक्वेशन मान लीजिए दी गई, इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। कभी कभी लिख दिया जाएगा बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ रखा है और अब हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोई इक्वेशन उठाइए। मान लीजिए हमने उठाया x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक इक्वेशन हमने ले लिया। क्या करेंगे, इसमें x की एक वैल्यू निकालिए। किसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, उसको इक्वल के वन साइड अकेला कर देंगे, बाकी को अदर साइड। 10 y है पॉजिटिव, जैसे इधर आएगा y नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसको बना लेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, क्या किया मैंने बताइए, कुछ नहीं। दो इक्वेशन दिया हुआ था, एक को हमने उठाया और उसमें से एक की वैल्यू निकाल ली। एक की वैल्यू निकालनी याद रखना, और जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है इक्वल के एक साइड में अकेला करना है, सिंगल कर दीजिए। बाकी y को हमने अदर साइड भेज दिया। x इक्वल टू आ गया हमारा 10 माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 2 हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो आई है 10 माइनस वाई, इसको उठाकर हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। समझ में आ रहा है, एक से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब देखिए कैसे करते हैं, तो लिख देंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है बताइए, x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन 1 दी हुई है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पुट करेंगे, तो बताइए x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 माइनस वाई। मतलब जहां x है वहां पर क्या लिख देंगे, 10 माइनस वाई। ये क्लियर समझिए, ये दोनों आपस में इक्वल, मतलब जहां x होगा वहां 10 माइनस वाई लिख सकते हैं। यहां पे x है, इसको हटाया और 10 माइनस वाई को यहां लिख दिया। क्लियर, प्लस 2y इक्वल टू 5। जो जैसे दिया हुआ था एज इट इज हम उसको नोट कर देंगे। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ डील करते हैं और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ डील करते हैं। तो अब 10 हमारा कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट के साथ उसके पास भेज देंगे। तो अब दूसरी चीज, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ हम डील करने वाले हैं। तो बताइए मुझे, 2y पॉजिटिव है और एक y है जो कि माइनस का है, तो यहाँ पे 1 होता है। तो प्लस का 2y और माइनस का 1y। 2y में से 1y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 1 लिखते नहीं, ओनली बचेगा क्या हमारा y। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 है, इसके आगे कुछ नहीं, वहां 1 होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। 2 में से 1 गया, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए केवल y लिख देंगे। क्लियर, इन दोनों को हमने डील कर लिया। अच्छा, अदर साइड में क्या था, 5, लेकिन हमारा 10 इधर पॉजिटिव है, जैसे ही उधर जाएगा वो क्या बन जाएगा, निगेटिव। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 10। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 10 में से 5 को माइनस करिए, क्या आएगा, माइनस का 5। क्योंकि देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 10, और जो साइन ग्रेटेस्ट नंबर के आगे होता है वही हमारा आंसर में आता है। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, y इक्वल टू आ गया -5। क्या ये आंसर है, नहीं। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें हमें x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड करना होता है। क्या हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, नहीं, केवल हमने y की वैल्यू फाइंड की है। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, y की जो वैल्यू दी गई उसको उठाकर हम इक्वेशन किसमें 2 में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की भी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की दोनों की वैल्यू को फाइंड करना। सॉल्व करने का मतलब x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड कर, बस वैल्यू को फाइंड करना ही सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर हो गया, तो सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू को फाइंड करना। हमने केवल y की वैल्यू फाइंड की है। चलिए हम अब फाइंड करने वाले हैं x की वैल्यू। तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये देखिए
सेकंड इक्वेशन है इक्वल टू 10 माइनस वाई, ठीक है। x लिखेंगे इक्वल टू 10 लिखेंगे माइनस, अब बताइए y की वैल्यू क्या है हमारी -5। तो बहुत सारे बच्चे क्या करें, y इक्वल टू -5 है, यहाँ पे 5 लिख देंगे क्योंकि देखो -5 ही तो लिखा हुआ है, पर ये रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है और y की वैल्यू भी माइनस में ही है, यही मिस्टेक आप कर जाएंगे। तो y की जो वैल्यू माइनस में दी गई है हम उसको माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वरना सब मिस्टेक कर देंगे आप, सब कुछ किया था सब बेकार हो जाएगा, छोटा सा भी मिस्टेक कर दिया। अब देखिए y की वैल्यू हमने -5 रख दी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब 10 + 5 x की वैल्यू क्या आ गई 15 और y की वैल्यू क्या आई थी -5, ये आपके आंसर। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लीनियर इक्वेशन में विद टू वेरिएबल्स के, ये दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हमने एलिमिनेशन मेथड भी सीखा हुआ है, इन्हीं दो मेथड में से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सच में समझ में आया है या फिर कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।